श्रीमद् भागवत कथा में एक कथा और आती है बालक ध्रुव की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमारे देश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था उत्तानपाद। और उत्तानपाद नामक राजा की दो रानियां थी। उन रानियों का नाम था, जो बड़ी रानी थी उनका नाम था सुनीति और छोटी वाली रानी का नाम था सुरुचि। राजा उत्तानपाद की गृहस्थी बड़ी सुंदर चल रही थी, लेकिन एक बार दोनों रानियों में झगड़ा हो गया और राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करता था, बड़ी रानी से कम करता था। इसलिए उत्तानपाद राजा ने बड़ी रानी को महल से निकाल दिया। और यहाँ पर रानियों का मतलब माताओं बहनों भाइयों, हमारी बुद्धि का नाम। ये दो रानियां क्या है? हमारी दो तरह की बुद्धि, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, एक अच्छी बुद्धि और दूसरी दुर्बुद्धि। ये दो तरह की बुद्धि हमारे यहाँ पर काम करती है। लेकिन ये उत्तानपाद रूपी जीव ज्यादा कौन सी बुद्धि पर चलता है? जो नेगेटिव होती है ना, जो नकारात्मक होती है। हमारे जीवन में हमेशा हम है ना नेगेटिव ज्यादा रहते हैं। हमारी जो सोच है ना, वो सोच छोटी ज्यादा रहती है। हमारा जो दिल जो विशाल होना चाहिए, हमारा दिल संकुचित रहता है। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे संत कहते हैं, हम अपने दिल को बड़ा बना के रखें, उदार बना के रखें। और जिसका दिल उदार होता है, जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसके विचार अच्छे होते हैं, वह व्यक्ति जीवन में कभी दुख नहीं पाता। लेकिन जिसका दिल संकीर्ण होता है, जिसकी बुद्धि मलिन होती है, जो हमेशा गलत सोचते रहते हैं, वो जीवन भर दुख पाते हैं। और एक बात और सुन लो, हम अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में जितना अच्छा सोचेंगे तो सबसे पहले हमें अच्छा मिलेगा। आपने दूसरों की भलाई का काम सोचा, आपने दूसरों का भला करने का मन में निश्चय किया, दूसरों का भला बाद में होगा, खुद का भला पहले होगा। ये सोच सोच की बात है माताओं बहनों भाइयों। और आपने दूसरों का बुरा सोचा, दूसरों का अहित करने के लिए सोचा, तो सामने वाले का अहित बाद में होगा, पहले खुद का अहित होगा, खुद का बुरा होगा। इसलिए माताओं बहनों ध्यान देना, आप जीवन में अच्छा ही अच्छा पाना चाहते हो, अच्छा ही अच्छा जीवन को चलाना चाहते हो, तो अपनी सोच को भी अच्छा बना लो, अपने विचारों को अच्छा बना लो। जितनी अपनी सोच बुरी होगी, उतनी ही बीमारियां हमें घेर लेंगी, उतनी ज्यादा बीमारियों से हम त्रस्त हो जाएंगे। और जितना हम सद्विचार अपने मन में रखेंगे, उतने ही आप स्वस्थ होते जाओगे। और कभी बीमार भी पड़ गए तो जल्दी ठीक भी हो जाओगे। कब? जब हम अपने मन में एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़े। मैं एक छोटा सा
उदाहरण देकर आपको समझाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। एक मुसाफिर कहीं चला जा रहा था, एक यात्री कहीं चला जा रहा था, पैदल पैदल, पुराना जमाना था, वो पैदल पैदल चला जा रहा था और चलते चलते वो जंगल में भटक गया। उस यात्री को प्यास लग गई, भूख लग गई, ऊपर से गर्मी, चला जा रहा है, सोचा कहीं तो गांव आएगा, कहीं तो बस्ती मिलेगी, और ये सोच कर वह यात्री चला जा रहा है। और माता बहनों भाइयों, चलते चलते और घनघोर जंगल में पहुंच गया, लेकिन उसको जरा सा सुकून मिला कि जंगल में पहुंच तो गया, लेकिन एक ऐसा पेड़ दिख गया जो बड़ा ही सुंदर है। बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी डालियां नीचे तक झुकी हुई है और उसके नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस यात्री ने सोचा, चलो थक गया हूं, कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लेता हूं। ये सोचकर वह उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और बैठते ही मन में विचार आया, आहा, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, यदि इस ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ मुझे पीने के लिए पानी मिल जाए, ठंडा ठंडा पानी और मिल जाए तो मजे ही आ जाए। इतना सोचा था, उस व्यक्ति के सामने एक पानी का घड़ा आ गया, उसने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद कुछ देर के बाद मन में सोचा, पानी तो पी लिया, खाना मिल जाता ना, बढ़िया बढ़िया था, इतनी भूख लगी है, रात का भोजन किया हुआ है, शाम होने वाली है, भूख लगी बड़े जोर से, यदि खाना मिल जाए तो कुछ सुकून मिल जाएगा। इतना सोचना था, उसके सामने बढ़िया बढ़िया भोजन की थाली सामने आ गई। मालूम क्यों आई? क्योंकि जिस वृक्ष के नीचे बैठा था उस वृक्ष का नाम था कल्प वृक्ष। आपने कभी शास्त्रों में सुना होगा, जब समुद्र का मंथन किया गया उसमें से कई वस्तुएं निकली, जिसमें जहर निकला, भगवान शिव ने पी लिया, एक हाथी निकला, इंद्र महाराज ले गए, शराब निकली, शराब भी कहां से निकली पता है क्या भाइयों? जब समुद्र का मंथन किया गया ना, वहां से शराब निकली, लेकिन शराब निकली तो मनुष्य ने कहा हम भी नहीं लेंगे, देवताओं ने कहा हम भी नहीं लेंगे, ऋषि मुनियों ने कहा हम भी नहीं लेंगे, तो राक्षसों ने कहा मैं ले मान दो। राक्षसों ने कहा कोई कौन लेवे तो मैं लेवा मान दे दो, मैं पीवांगा। अब समझ गए ना, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये भागवत में लिखा है। जब समुद्र का मंथन किया गया तो जहर तो भगवान शिव ने ले लिया, और शराब किसी ने जब नहीं लिया तो राक्षस कब माने मारा करते हो। तो ये जो शराब पीने वाले लोग हैं ना, ये राक्षस कैटेगरी के हैं, ध्यान देना, क्योंकि अमृत तो देवताओं ने लिया था, जहर भोले बाबा ने लिया था, और ये शराब राक्षसों ने लिया था। और उसी समुद्र मंथन के समय में माता बहनों भाइयों, ये कल्प वृक्ष भी निकला था। उस वृक्ष की खासियत क्या थी? उस वृक्ष की खासियत ये थी,
लिया, बिस्तर आ जाए, डल्लब का गद्दा आ जाए, तकिया आ जाए, तो घंटे की सो लेवा फिर आगे चलता। और इतना सोचना था, उसके पास सामने बिस्तर भी आ गया और उससे सोचा वाह मजे आ गए, और वो उस बिस्तर पर जाकर सो गए। और सोते ही अचानक उसके मन में ख्याल आया, अरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है, शेर आ गया तो। ध्यान देना, अब तक अच्छा सोच रहा है, पानी मांगा पानी मिल गया, भोजन मांगा भोजन मिल गया, बिस्तर मांगा बिस्तर मिल गया। अब तक उसकी जो बुद्धि है ना, वो पॉजिटिव सकारात्मक है। लेकिन जैसे सोया, सोते ही उसकी बुद्धि में न जाने क्या फितूर आ गया, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और तू अकेला यहाँ पर, शेर आ गया तो। भाई कल वृक्ष के नीचे बैठा था, शेर भी आ गया, याद करने की जरूरत थी, शेर आ गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक था, शेर को याद किया, शेर आ गया। लेकिन अचानक शेर को देखते डर गया और मुख से निकल गया, इसने मुझे खा लिया तो। और इतना सोचना था, इंसान अपनी सोच से समाप्त हो गया। शेर आया, झपट्टा मारकर उस व्यक्ति को खा गया। बोलो कृष्ण कन्हैया। माता बहनों भाइयों, अच्छा सोचोगे, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है ना? अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, लेकिन जिस दिन हम गलत सोचेंगे दूसरों के लिए, किसी के लिए, तो सबसे पहले अपना बुरा होता है। इसलिए उत्तानपाद नामक राजा की दो रानियां, सुनीति और सुरुचि की। सुनीति को धक्का मारकर निकाल दिया राजा ने, और सुनीति जब महल से निकली, सुनीति की गोद में एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव को लेकर सुनीति अपने गुरुजी के पास आ गए। कहा गुरुजी, मेरे पति ने छोटी रानी के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया। मैं चाहती तो मायके भी जा सकती थी गुरुदेव, लेकिन मुझे पता है मैं मायके चली गई तो दो परिवार का झगड़ा बढ़ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में झगड़े हो जाए। मैं झगड़े का कारण नहीं बनना चाहती। तो गुरुदेव ने कहा बेटी, जब तुम्हारे पति वापस में बुलाए तुम इस कुटिया में रहो। और संतों ने दोनों माँ बेटे के लिए एक छोटी झोपड़ी बना दी, और माँ बेटा उसी झोपड़ी में रहने लग गए, उसी कुटिया में रहने लग गए। और धीरे धीरे ध्रुव 5 वर्ष के हो गए। और एक दिन ध्रुव रोते रोते दौड़ते दौड़ते आए, अपनी माँ से कहा, माँ मैं पिता से मिलना चाहता, मुझे पिता की बहुत याद आ रही है, मुझे एक बार पिता से मिलाना। निकाल दिया है, और तेरे पिता ने क्रोध करके हम दोनों को निकाल दिया। लेकिन माँ ये तो बताओ मेरे पिता है कौन? सुनीति ने कहा बेटा, तुम्हारे पिता का नाम राजा उत्तानपाद है, जो इस अखंड भारत के राजा हैं। तुम चक्रवर्ती राजा के बेटे हो। ध्रुव की आंखें फैल गई। माँ मैं राजा का बेटा राजकुमार, और आप राजा की रानी महारानी, और इतना बड़े होते हुए हम जंगल में भिखारी की तरह जीवन गुजार रहे हैं। माँ अब हम जंगल में नहीं रहेंगे, अब इस कुटिया में नहीं रहेंगे, हम जाकर महलों में रहेंगे। माँ चलो हम पिता से मिलने चलते हैं। लेकिन सुनीति ने कहा बेटा, मैं परितक्ता हूँ, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं नहीं बुलाएंगे मुझे जाने का कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव ने कहा ठीक है माँ, आप मत जाओ, मैं तो चला जाऊंगा। हाँ बेटा तुम अपने पिता से मिल के आ जाओ। और ध्रुव चल पड़े अपने पिता से मिलने के लिए राजमहल। माताओं बहनों भाइयों, ध्रुव राजमहल में जैसे पहुंचे, क्या देखा ध्रुव ने? क्या देखा?
जगन्नाथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं और गोदी में छोटी रानी का बेटा उत्तम बैठा हुआ है। ध्रुव के मन में इच्छा हुई मैं भी जाकर पिता की गोद में बैठूं, मैं भी जाकर पिता की गोदी में जा बैठूं जहां मेरा भाई बैठा हुआ है। और ध्रुव जैसे आगे बढ़े अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, जैसे ध्रुव आगे कदम बढ़ाते हैं उसी समय छोटी रानी आ जाती है सभा में और ध्रुव के आगे आ जाकर अड़ जाती है, ध्रुव का रास्ता रोक लेती है। कहां जा रहे हो ध्रुव? ध्रुव ने कहा मौसी मैं पिता से मिलने जा रहा हूं, मुझे एक बार पिता से मिलना है। कहा बिल्कुल नहीं मिलना, मौसी एक बार मुझे पिता की गोद में बैठ तो जाने दो ना, मैं पिता की गोद में बैठकर वापस चला जाऊंगा। मौसी ने ताना मारा, पिता की गोद में बैठने का इतना ही मन है तो ध्रुव जाओ तपस्या करो और अगले जन्म में मेरे पुत्र बनकर आओ, तभी तुम्हें राजा की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और यह कहकर सुरुचि ने ध्रुव को धक्का देकर महल से निकाल दिया। ध्रुव रोते रोते वापस अपनी मां के पास आए तो तपस्या कर और अगले जन्म में उसकी रोने लग गई। लेकिन सुनीति ने सोचा इन आंसुओं को कहीं मेरा बेटा ध्रुव न देख ले, यदि इन आंसुओं को ध्रुव ने देख लिया तो ध्रुव कमजोर हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देना माता बहनों भाई, घर का जैसा वातावरण होता है ना हमारे बच्चे वैसे ही बनते हैं। आज 2-3 साल के बच्चे इतने चालाक हो गए हैं, माता पिता की हर बात को नोट करते हैं, पिता क्या बोलता है ना क्या बोल रही है और वो वैसे ही नकल करता है। माँ बाप यदि लड़ेंगे तो बेटा भी लड़ाकू बनेगा, माता पिता चोरी करेंगे तो बेटा भी चोरी करना सीख जाएगा, माता पिता किसी की निंदा चुगली करेंगे गालियां देंगे तो बच्चा भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए माता पिता जितने भी है ना उनको आज बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। माता पिता को अब है ना बड़े ध्यान से सुनना, हर माता पिता को सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि बच्चों को अच्छे संस्कारवान बनाना है, बच्चों को यदि अच्छा बनाना है, हर माँ बाप को सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना है। सुनीति ने अपने आंसू पोंछ लिए और ध्रुव से कहा ध्रुव फिर रोने की क्या बात है बेटा, तुम्हारी मौसी बिल्कुल ठीक कहती है कि पिता की गोद में बैठना है तो साधना करो, भक्ति करो, तपस्या करो, लेकिन हे ध्रुव इस पिता की गोद में नहीं। ये जो उतानपद राजा है ना इसकी गोद हमेशा नहीं रहेगी, ये मर जाएगा, ये मर जाने वाला है, ये समाप्त हो जाने वाला है। और तुम यदि एक बार उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ गए जो सबका पिता है, तेरा भी पिता है, तेरे पिता का भी पिता है, पूरी दुनिया का जो पिता है उसकी गोद में बैठ जाएगा, कभी उतरना ही नहीं पड़ेगा। माता बहनों भाइयों, माँ हो तो ऐसी हो जो अपने बच्चों को भक्ति का आशीर्वाद दे रहे, जो 5 साल के पुत्र को धर्म में प्रवृत्त कर रही, जो अपने 5 वर्ष के पुत्र को संस्कारों की शिक्षा दे रही। इसलिए ध्यान देना माता बहनों भाई, सबसे बालक की जो सबसे पहले गुरु है ना वो माँ होती है, जो सबसे पहला गुरु है वो माँ है, और माँ को अपने गुरु होने का फर्ज निभाना चाहिए अवश्य। अच्छा माँ मैं तपस्या करने जाऊंगा, हाँ बेटा तपस्या कर दो, ठीक है माँ प्रणाम, लेकिन मुझे भगवान कैसे मिलेंगे तो बता दो ना। सुनीति ने कहा बेटा ध्रुव तुम जब भगवान को पाने के लिए चलोगे
भगवान से मिलाने वाले पहले तुम्हें गुरु मिलेंगे, गुरु पहले मिलेंगे और गुरु के बाद फिर तुम्हें भगवान मिलेंगे। बेटा जाओ। और ध्रुव चल पड़े, जंगल में आ गए और वहां पर उनको गुरु मिले। कौन मिले? गुरु देवर्षि नारद जी मिल गए। छोटे से बच्चे को देखा वन में घूमते हुए। अरे बालक, कहां से आए हो? चलो तुम अपने पिता का नाम बताओ, माता पिता का नाम बताओ, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। लगता है तुम भटक गए हो। तब ध्रुव ने कहा, हे गुरुदेव, मैं अब तक भटका हुआ था। जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलते हैं तब तक ये जीव भटका हुआ होता है। और मेरी माँ ने कहा था गुरु मिलेंगे तेरा भटकाव समाप्त हो जाएगा। और आज हे गुरुदेव आप मिले हो तो मेरे जन्मों जन्मों का भटकाव समाप्त हो गया। बता दो मुक्ति का मार्ग, गुरु की शरण आया। हे गुरुदेव आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ। और तब नारद जी ने ध्रुव को भक्ति की महिमा बताई, परमात्मा को पाने का तरीका, पाने का ज्ञान दिया। और ध्रुव के कान में एक मंत्र कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ध्रुव, इस मंत्र का जाप करना, वृंदावन में चले जाओ। और वो वृंदावन भक्ति की भूमि है, वहां तुम्हें भगवान मिलेंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ध्रुव चल पड़े अपने गुरु से भिक्षा लेकर वृंदावन की ओर। आइए माताओं बहनों भाइयों, मुझे पता आप में से बहुत से लोग वृंदावन नहीं गए, तो आज मैं लेकर चलता हूँ आपको। चलोगे ना? जिसको चलना है मेरे साथ कीर्तन बोले, ताली बजा के साथ भी और गाए। मन चले वृंदावन चलिए, मन चले वृंदावन चलिए, ओ मन चले वृंदावन चलिए। तरीके से साधना में लग गए, क्योंकि साधना कई बार हम अपनी मर्जी से करते हैं तो गड़बड़ी होने का अंदेशा रहता है। साधना जैसे किसी योग्य गुरु के आज्ञानुसार हमें साधना करनी चाहिए। ध्रुव ने जैसे गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी उसी तरह साधना प्रारंभ किया। ध्रुव अभी 5 वर्ष के हैं, एकांत जगह का चयन करके बैठ गए। 1 महीने तक अनाज नहीं खाया, फल पत्ते और जल पीकर साधना कर रहे हैं। अगला महीना आया, फल पत्ते खाना बंद कर दिया, केवल जल पीकर तपस्या कर रहे हैं। तीसरा महीना आया, जल पीना भी बंद कर दिया, निराहार निर्जला साधना कर रहे हैं। चौथा महीना आ गया, ध्रुव ने सांस लेना भी बंद कर दिया, अपने श्वासों को अंदर में रोक लिया, प्राणायाम की मुद्रा में आ गए। और जब ध्रुव ने श्वास रोक दिया तो धरती पर हवा चलना भी बंद हो गया, हवा का बहना बंद हो गया। अब धीरे धीरे धरती वासियों को परेशानी आ रही है श्वास लेने में भी। 5वां महीना आ गया, ध्रुव अपने एक पांव पर खड़े हो गए। 6ठा महीना आया, ध्रुव अपने उसी पांव के अंगूठे पर खड़े हो गए और प्रणाम की मुद्रा में आकाश की ओर हाथ करके बड़े कठोर तपस्या कर रहे थे। धरती कांपने लग गई, धरती विचलित हो गई, धरती में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं आना प्रारंभ हो गए। सभी देवी देवता घबरा गए। ध्रुव की तपस्या का प्रभाव इतना अलौकिक था, इतना तेज था कि देवी देवता भी उसको सहन नहीं कर पाए। आखिर सभी देवी देवता इकट्ठे होकर भगवान श्री नारायण के पास गए और भगवान से कहा, हे प्रभु जल्दी करो,
जल्दी जाकर धरती पर ध्रुव को दर्शन दो महाराज। और यदि आपने ध्रुव को दर्शन नहीं दिया तो धरती पर समय से पहले महाप्रलय आने वाली है। सब कुछ नष्ट होने वाला। ध्रुव के तप का तेज इतना ज्यादा है प्रभु, हम सहन नहीं कर पा रहे। अब जब ऐसी बातें सुनी भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, हे देवताओं सुनो, मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं। भगवान ने क्या कहा? मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, मैं तो ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। बोलो किसने कन्हैया। माता बहनों भाइयों, जब भक्ति की पराकाष्ठा बढ़ जाती है ना, तो भगवान भी ऐसे भक्तों के दर्शन के लिए प्यासे हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के दर्शन के लिए भगवान भी ललायित हो जाते हैं। और आज भगवान को ध्रुव के लिए आना पड़ा मात्र 6 महीने में। 6 महीने में ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ा। ध्रुव को दर्शन दिया, ध्रुव की आंखें नम हो गई भगवान को देखकर। भगवान ने पूछा, ध्रुव मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, जब घर से चला था तो बहुत कुछ मांगने की इच्छा थी मेरे मन में, लेकिन जब आप मिल गए अब मांगने की इच्छा ही समाप्त हो। अब क्या मांगू मैं आपसे? जब आप मिल गए तो मुझे और किसी की आवश्यकता ही नहीं है। ये भगवान वो भक्त भोले हैं जो आपको पाने के बाद भी आपसे कुछ, मैं आपसे क्या मांगू प्रभु? भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठा लिया। बेटा, तो मेरी गोद में बैठना चाहता था ना, आजा, मैं तुझे अपनी गोद में बैठा लेता हूँ। ध्रुव और प्रसन्न हो गए। हे प्रभु, जब मैं आपका ही बेटा बन गया तो बेटे को कभी बाप से मांगने की आवश्यकता होती है क्या? क्योंकि पिता का जो कुछ होता है ना, वो अपने आप बेटे का हो जाता है। और जब आप मेरे हो गए तो आपकी जितने सामग्री है अपने आप मेरी हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ध्रुव, जब तक जियोगे तुम धरती के सम्राट बनकर रहोगे, और जब यहाँ से समय तुम्हारा पूरा हो जाएगा, परलोक में जाओगे तो मैं तुम्हें परलोक का भी राजा बना दूंगा। ध्रुव वापस घर में गए। मौसी आरती उतार रही है। जो मौसी धक्का मारकर निकालती है ना, वो आरती उतार रही है। पिता हाथी की सवारी लेकर आया और सुनीति मैया गदगद हो गई। अपने बालक ध्रुव को गोद में उठा लिया, छाती के साथ लगाया और माँ का वात्सल्य फूट पड़ा ध्रुव को प्रेम करने के लिए। लोग किसने कन्हैया लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं भक्तों की श्रृंखला में एक भक्त का नाम और आता है जिनका नाम है प्रहलाद। आइए भक्त प्रहलाद की कथा भी